हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्या गल्फ़ कंट्री की फ़्लाइट ओपन हो चुकी है या वीज़ा स्टैंपिंग शुरू हो गया है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया जिस किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, कंपनी में जाना चाहते हैं, हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं, प्लम्बर में जाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी या किसी भी काम में जाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वहाँ जो है कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी कंपनी रेड लिस्ट में है, कौन सी कंपनी ग्रीन लिस्ट में है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से और आखिर तक देखिए। ये वीडियो आपके और आपके फ्रेंड और हम सब के लिए बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि जो लोग सऊदी अरब या कतर, दुबई, कुवैत कहीं भी जाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले जाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिस कंपनी का मैं वीज़ा लगा रहा हूँ वो कंपनी ग्रीन लिस्ट में है या रेड लिस्ट में है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से और आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं हूं कुर्बान और आप देख रहे हैं टेक्निकल कुर्बान। तो गाइस, मैंने अभी वीडियो देख रहा हूं। मैं 2-3 दिन से लखनऊ में ऑफिस है और वो जो है बाकायदा प्रूफ के साथ वीडियो डाल रहा है और स्क्रीनशॉट भी दे रहा है। पासपोर्ट के ऊपर मैंने सऊदी अरब का वीज़ा स्टैंपिंग देखा और कंपनी का वीज़ा है अल मुआरिद, बहुत फेमस कंपनी है। मैंने देखा है कि स्टैंपिंग हो गया है। और अगर आप भी जो है किसी कंपनी का या हाउस ड्राइवर का वीज़ा लगाते हैं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जिस कंपनी का मैं वीज़ा लगा रहा हूँ वो कंपनी ग्रीन लिस्ट में है या रेड लिस्ट में। अगर आप ये नहीं जानोगे तो फिर यहाँ आकर पछताओगे। क्योंकि होता क्या है दोस्त, जब आप वहाँ ऑफिस से वीज़ा लगाते हो, ऑफिस वाले सिर्फ इतना बताते हैं कि इस कंपनी का वीज़ा है और आपको ये सैलरी दी जाएगी और जो है आप वहाँ चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद दोस्त ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ और कंपनी के वीज़े पे हूँ। क्या होता है, तो सबसे पहले ये है कि आप भी जो है यूट्यूब पे सर्च करिए। आप जो है उस कंपनी जिस कंपनी का वीज़ा लग रहा है आप उसके बारे में सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं यहाँ पर कि जैसे अभी कोरोना का माहौल चल रहा था, तो इसमें जो है बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसने कोरोना के दौर में 50% सैलरी दी है, किसी ने 70% सैलरी दी है, किसी ने पूरी सैलरी नहीं दी है, किसी ने पूरी सैलरी दी है। तो ये कंपनी के ऊपर बात होती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी रेड लिस्ट में है, कौन सी ग्रीन लिस्ट में है, तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, उसमें जो है फॉलो कीजिए और मुझे जो है मैसेज कीजिए। मैं इंशाल्लाह उस कंपनी के बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है और जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जो है रिप्लाई दूंगा। कंपनी के बारे में भी सर्च करके बता दूंगा ये कंपनी कौन सी है और ये कंपनी जो है कितनी जेन्युइन है और ये कंपनी कितने आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप जो है फर्स्ट टाइम फ्रेशर आ रहे हो। तो दूसरी बात यह है दोस्त, अगर कभी भी, क्योंकि क्या होता है कि जितनी कंपनी है वो कंपनी आपको फ्री वीज़ा देती है, कंपनी फ्री टिकट देती है। जिस कंपनी में मैं आया इस कंपनी ने फ्री वीज़ा दिया, फ्री टिकट दिया, सब काम फ्री दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पैसा ले लेते एजेंट के, ये टिकट का है, ये वीज़े का है, ये इसका है, ये उसका है। हालांकि कंपनी का वीज़ा जो होता है 20% ऐसा होता है जो कंपनी पैसा लेती है, नहीं तो सारी कंपनी जो है फ्री वीज़ा देती है। तो दोस्त, अगर आप सऊदी आना चाहते हैं, कतर जाना चाहते हैं, कुवैत जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, बहरहाल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और अगर हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं और हाउस ड्राइवर में कंपनी का वीज़ा मिल रहा है तो मेरी राय ये है कि हाउस ड्राइवर में कंपनी के वीज़े पे ना आए, क्योंकि कंपनी बुला लेगी और फिर जो है हाउस ड्राइवर में सप्लायर कंपनी बुला लेगी, हाउस ड्राइवर में भेजेगी। आपकी सैलरी जो है 1000-1200 रियाल मिलेगी, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अगर हाउस ड्राइवर में आना है तो डायरेक्ट किसी अगर अच्छा कफ़िल मिल जाता है, कोई दोस्त है या कोई एजेंट जो है अच्छा मिल जाता है, अपना एजेंट है और वो बताता है कि ये कफ़िल अच्छा है और वहाँ जा रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आप बचा भी लेंगे। अगर आप किसी हाउस ड्राइवर वीज़े पे कंपनी में आते हैं तो वो कंपनी क्या करती है, अपने पास बुला लेगी, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो हाउस ड्राइवर का है और वो आपको भेजेगी हाउस ड्राइवर में। तो वो कंपनी जिस कफ़िल के यहाँ भेजेगी काम करने के लिए उससे पैसा लेगी ज़्यादा और आपको देगी आधा। तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वो कंपनी आपका बार बार पैसा भी काटती रहेगी। और अगर आप डायरेक्ट कफ़िल के पास आओगे तो 99% ऐसा है कि कोई भी कफ़िल आपका पैसा नहीं काटेगा। 0.1% कोई कफ़िल ऐसा होगा जो आपका पैसा काटेगा। नहीं तो कंपनी अक्सर जो है पैसा काटती रहती है, कभी किसी बहाने से, कभी फ़ाइन जुर्माने के बहाने से, कभी किसी चीज़ के बहाने से काटती रहती है।
और दूसरी बात यह है कि आप जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है करने से पहले आप सारी चीज़ जो है देख ले कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। बहुत से जो है ऑफिस, बहुत से एजेंट वो कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं कि सऊदी जाने के बाद इतने महीने के बाद आपकी सैलरी शुरू होगी। और दूसरी बात यह है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर आप जो है पास नहीं होते, फेल हो जाते हो, ड्राइविंग नहीं कर पाते हो, लाइसेंस नहीं बन पाता है, तो आपको जो है अपने खर्चे से घर जाना पड़ेगा और जो है $2000 या जो है 10,000 रियाल ये फ़ाइन यहाँ जमा करके तब आप घर जा पाओगे। तो इसलिए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह देख लें। और ये ज़रूर जान लें, लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बात दोबारा फिर बोलूँगा कि आप एक मर्तबा ये ज़रूर देख लें कि ये कंपनी ग्रीन लिस्ट में है या रेड लिस्ट में है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे देखते हैं ग्रीन लिस्ट और रेड लिस्ट में कंपनी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर कंपनी का नाम आप बताएंगे तो मैं ज़रूर उस कंपनी का सर्च करके आपको बता दूंगा कि कंपनी रेड लिस्ट में है या ग्रीन लिस्ट में है।